गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। जेई या नीट में भी इस सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम गॉस के एप्लीकेशन को देखने से पहले कुछ एक पॉइंट और जिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हम शुरुआत पहले यहीं से करते हैं। आवेश घनत्व क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, जो ये आवेश घनत्व होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला आपका बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या होता है बच्चों? अगर हमारे पास बच्चों कोई एक पतला सा वायर हो, पतला सा लंबा सा वायर हो जिसकी लंबाई हम मान लें L है, और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, हर तरफ प्लस, यहां भी प्लस, हर तरफ समान रूप से आवेश वितरित हो। अब इसमें बच्चों अगर हम आपसे पूछें इस चार्ज इस वायर के एकांक लंबाई पर, यानी कि 1 मीटर लंबाई पर कितना आवेश है, क्योंकि ये समान रूप से आवेशित हैं तो हर जगह आवेश बराबर मात्रा में होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि 1 मीटर लंबे तार पर कितना आवेश है, तो जो भी होगा बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। और ये आप लोग निकालेंगे कैसे? इस वायर के ऊपर पूरा जितना चार्ज है उस चार्ज में अगर हम इसके लंबाई से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसके एकांक लंबाई पर कितना चार्ज है वो हमें मिल जाएगा। इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग किस अक्षर से दिखाते हैं बच्चों? लैम्डा से। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक बच्चों क्या होगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा, अब चार्ज कूलाम, सबको पता चार्ज का बच्चों मात्रक क्या? कूलाम, और नीचे आपका लंबाई मीटर, तो जो कूलाम प्रति मीटर। बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों? तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, कूलाम का बच्चों कितना होता है बीमी सूत्र? कूलाम का होता है AT। कूलाम क्यू बराबर फार्मूला था बच्चों I × T, आवेश का धारा गुणे समय, और लंबाई का L ही रहेगा, तो I का एम्पियर, बीमी सूत्र A हो जाएगा, टाइम का T हो जाएगा, और लंबाई का L। तो सॉल्व करने बीमी सूत्र कितना मिल जाएगा बच्चों? L⁻⁻⁻ A × T। ये हो जाएगा इसका बीमी सूत्र, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों लिखा इधर। तो इसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको लैम्डा से दिखाते हैं। अगला टॉपिक बच्चों देखिए क्या है। अगला है क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब यह क्या होता है बच्चों? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे बच्चों हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास बच्चों कोई सीट हो, कोई पृष्ठ हो, और इस पर समान रूप से आवेश Q वितरित हो, हर तरफ आवेश क्या है? समान रूप से Q आवेश वितरित है पूरे सीट पर। अब बच्चों अगर हम आपसे ये पूछें इस सीट के एकांक क्षेत्रफल पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना आवेश इकट्ठा है, तो उसको हम लोग जो भी होगा कैसे आप लोग निकालेंगे? पूरे चार्ज में इसके पूरे क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, जो भी आएगा उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। जिसका मतलब क्या है? इस सीट के, इस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है। मात्रक क्या होगा बच्चों इसका? तो चार्ज का हो जाएगा कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसी सूत्र को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई वस्तु ऐसा हो जो गोल हो, गोली हो या सर्कुलर हो, तो हम लोग एरिया की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं Q/,
एरिया की जगह लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्क्वायर रेडियस है, ये भी लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश तो सिग्मा बराबर, बीमी सूत्र बच्चों इसका क्या होगा, तो आवेश का हो जाएगा आपका 80 कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर यानी कि L, तो ये आ जाएगा L की पावर -2 A इंटू टी, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अगला बच्चों दिया है आयतन आवेश घनत्व। अब ये क्या होता है, तीसरा, किसी वस्तु या पदार्थ के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर बच्चों हमारे पास कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उस पर हम लोगों ने समान रूप से आवेश क्यू दे दिया उसको। अब अगर हम इसमें बच्चों पूछें कि इसके एकांक आयतन में कितना आवेश है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसके एकांक आयतन में आवेश पता करने के लिए हम लोग पूरे आवेश में इसके पूरे आयतन से भाग कर देंगे, तो जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे कि एकांक आयतन में इतना आवेश है। तो इसको हम लोग कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन में जितना भी आवेश होगा उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। और इसको हम लोग किस अक्षर से दिखाते हैं, रो से। इसका मात्रक क्या, एक चीज और बच्चों ध्यान देना, अगर मान लो ये वस्तु सर्कुलर है या गोली है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर गोली होगा तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q अपान गोले का आयतन का फार्मूला होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, अगर ये गोला होगा तब। मात्रक इसका क्या बनेगा बच्चों, आवेश का हो जाएगा कूलाम और आयतन का घन मीटर या मीटर की घात 3। बीमी सूत्र AT L की पावर -3 बन जाएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग या उपयोग भी कह सकते हो। तो इसको पढ़ने से पहले देखिए गॉस के प्रमेय के बहुत सारे उपयोग हैं। हम लोग इसको पढ़ने से पहले एक बार गॉस का प्रमेय क्या होता है उसको रिवीजन कर लेते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि गॉस ने बताया था अगर हमारे पास कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कोई है, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा फाई, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहां पे लघु अवयव कोई दिया हो dA, कोई लघु अवयव दिया हो dA, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जितना बच्चों वो वेक्टर E, या ऐसे भी लिख E dA cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये बराबर होगा किसके, इस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये बताया था गॉस ने अपने थ्योरम में, अपने प्रमेय में गॉस ने ये बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, अंदर बाहर हमें कितना आवेश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर जितना आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बताया था गॉस ने अपने प्रमेय में। तो इस प्रमेय का उपयोग अब हम लोग आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए इसका पहला उपयोग क्या है बच्चों, पहला उपयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई अनंत लंबाई का एक पतला तार हो जिस पर एक समान रूप से आवेश क्यू वितरित हो, आप जैसा कि यहां चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यहां पे एक वायर है
और ये अनंत लंबाई का, इसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है और इस पे समान रूप से आवेश प्लस क्यू वितरित है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये वायर है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है, ये वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इस पर समान रूप से आवेश क्यू वितरित है। अब हमें पता करना है इस तार के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों हमने मान लिया है कि इस तार से आर दूरी पर, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर यहां पर कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा यह हमको ज्ञात करना है। यहां पे हम लोग बच्चों मानते हैं एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, एक यहां पे कॉन्सेप्ट आता है गॉसियन पृष्ठ का। अब ये क्या होता है, क्योंकि हमें बच्चों पता कि गॉस का नियम हम लोग तभी लगा सकते हैं जब बंद पृष्ठ हो, और यहां तो एक वायर है, बंद पृष्ठ तो कहीं है ही नहीं। और हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु कहां, वो आर दूरी पे स्थित है बिंदु P। इस तार से बिंदु P की दूरी कितनी बच्चों, स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु P है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ की रचना करेंगे। एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो इस बिंदु P से होकर गुजरे, उसका शेप कैसा मानेंगे, बेलनाकार, ताकि हर जगह चित्र के अनुसार वो सममित हो, क्योंकि तार का शेप भी अगर बड़ा किया जाए तो बेलनाकार ही होता है। तो हम लोग यहां पे इस बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब बच्चों इस पृष्ठ जो ये बन रहा है, इस पृष्ठ के अंदर जो पूरा तार आ रहा है वो क्या, बंद पृष्ठ के अंदर है। तो यहां पे अब हम लोग गॉस कॉपर में लगा सकते हैं बच्चों। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस गॉसियन पृष्ठ पर माने एक छोटा सा लघु अवयव लिया है, यहां पे छोटा सा एक क्षेत्रफल है, पीले कलर का आप देख रहे हैं। अगर हम पूछे इस छोटे से लघु अवयव से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो या ऐसे समझ, अगर मैं आपसे पूछूं पूरे बंद पृष्ठ से कितना गुजर रहा है, अगर लघु से निकालेंगे तो लंबा, हम पूरे से अगर पूछे बच्चों पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर। अब यहां देखो बच्चों, बेलन में 3 पृष्ठ हैं, एक तो ऊपर आपका ये ऊपर एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ आपका बच्चों नीचे है आधार दूसरा वाला, और एक पृष्ठ ये जो बेलनाकार सरफेस है वक्र पृष्ठ, वो 3 पृष्ठ हैं। अगर इन तीनों पृष्ठ से अलग अलग कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हम लोग निकाल के जोड़ दें तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं, पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 प्लस दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 प्लस तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ3। मान निकाल लेते बच्चों हम लोग इसका। तो φ1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी ए, इस पृष्ठ पे हम लोग लघु अवयव मान लेते कितना है, डी ए या डी एस भी मान सकते हो, आपके ऊपर है वो, इनटू cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों ऊपर जो पृष्ठ है S1, अगर हम यहां पे थीटा लेंगे तो थीटा है क्या, थीटा है विद्युत क्षेत्र और इस तल के अक्ष यानी इस क्षेत्रफल की जो दिशा है उसके बीच का कोण। तो बच्चों ये जो क्षेत्रफल है S1, इसका जो तल का अक्ष होगा वो होगा लंबवत ऊपर की ओर, एन कैप से दिखाया गया यहाँ पे, और जो विद्युत क्षेत्र होगा तार के कारण वो होगा इस दिशा में। तो बीच में कोण बच्चों कितना बन रहा है, बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 90 अंश यहाँ पे। तो थीटा हम लोग यहाँ कितना रखेंगे बच्चों, 90 अंश, फिर प्लस दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, ऐसे नीचे वाला, तो सेम वहां पर भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इनटू लघु अवयव या इस पे छोटा सा कोई भी क्षेत्रफल ले लेंगे यहाँ पे, लघु अवयव डी ए इंटू कास, यहाँ भी बच्चों थीटा कितना होगा 90, क्योंकि यहाँ भी तल का जो अक्ष होगा वो लंबवत नीचे की ओर और विद्युत क्षेत्र इधर दूर। फिगर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है और
तल का अक्ष नीचे की तरफ है, तो बीच में कोण 90 हम लोग यहाँ रख देंगे बच्चों। ऐसे सेम तीसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये S1 का है, ये पृष्ठ S2 का है, ये पृष्ठ S3 का। यहाँ हो जाएगा बच्चों E dA, इस पृष्ठ पे भी लघु अवयव हम लोग dA मान रहे, तीनों पे लघु अवयव dA ले रहे हैं छोटा सा, और यहाँ हो जाएगा इंटू cos थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा होगा 0 अंश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तल का अक्ष, क्षेत्रफल की जो दिशा, विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। अब बच्चों जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये वाला हो जाएगा 0, S1 से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 0, क्यों? cos 90 अंश का मान होता है 0। दूसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स बच्चों गुजरेगा, वो भी 0, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है। और यहाँ पे है तीसरे वाले में cos 0 अंश, तो बच्चों cos 0 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन E dA, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। और फाई क्या बच्चों, यहाँ पे फाई है पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो हम लोग गॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज बच्चों अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि लैम्डा बराबर होता है Q अपान L, तो Q बराबर कितना रख सकते हो, लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पे आ जाएगा Q की जगह पे लैम्डा इंटू L, जहाँ पे L क्या, इस गॉसियन पृष्ठ या तार की लंबाई, बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे बच्चों ई अचर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा 1, और यहां पे dA लघु अवयव है, तो हम लोग जब इसका समाकलन करेंगे बच्चों आ जाएगा इस सरफेस का पूरा, मतलब जो तीसरा वाला जो पृष्ठ है इसका पूरा क्षेत्रफल। तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का बच्चों फार्मूला होता है 2 पाई R L, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, L से L कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा पक्षांतर करने पे E बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, अगर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान R, ये भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो बच्चों ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, एक पतले लंबे तार के कारण। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए दूसरा अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का, अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या बच्चों, इसमें हमारे पास एक पतला सा आचालक प्लेट है और इस पर एक समान रूप से आवेश Q वितरित है। आप चित्र में देख सकते हैं हर जगह आवेश प्लस Q समान रूप से वितरित है। अब अगर हम पूछे इस चादर के निकट किसी बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तब कैसे निकाल लोगे गॉस का प्रमेय उपयोग करके। गॉस का प्रमेय तो हमें उपयोग में करना ही है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई एक बिंदु यहां P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इससे सेम इतनी ही दूरी पे इसके पीछे की तरफ हम लोग एक बिंदु और लेंगे P डैश। ध्यान रखना बच्चों यहां भी दूरी कितना है, R ही दूरी है। एक बिंदु हम लोगों ने लिया P सामने की तरफ और इस पृष्ठ के पीछे भी उतनी ही दूरी पे एक बिंदु P डैश लेंगे। अब इस पर हम लोग, क्योंकि गॉस का प्रमेय तो बंद पृष्ठ पे ही लगेगा, तो हम लोग यहां पर भी एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे चित्र के अनुसार।
आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है जिसका आधा पार्ट इधर है और आधा पीछे की तरफ। अब यहां पर भी बच्चों अगर हम लोग पूछे इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 3 पृष्ठ यहां भी बनेगा, एक ये आधार पृष्ठ ये वाला, एक ये वाला आधार पृष्ठ और एक बनेगा ये वक्र पृष्ठ, तीनों बनेगा। तो तीनों से कितना फ्लक्स निकल रहा, तीनों को हम लोग जोड़ दें तो टोटल आ जाएगा बच्चों। तो यहां हो जाएगा फाई की जगह बच्चों हम लोग कितना लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय से, Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं यहां पे। और फाई 1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, तो यहां लिख सकते हैं, इस पृष्ठ को मान लेते हैं फाई 1 इसका सरफेस, ये मान लेते हैं फाई 2 दूसरा वाला, और ये वक्र वाला मानते हैं फाई 3 S3। तो यहां पे हो जाएगा आपका पहले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बच्चों। तो ध्यान देना, जब बात हम करेंगे इस पहले पृष्ठ की कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन E dA cos 0 अंश। 0 अंश क्यों बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इस पहले पृष्ठ पे क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच कोण कितना 0 है, दोनों के बीच कोण कितना है 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ 0 बन रहा है, तो इसलिए थीटा 0 लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने। प्लस इस दूसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो यहां भी सेम वही आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 0। यहां भी वही चीज, क्योंकि यहां भी थीटा कितना बच्चों 0, विद्युत क्षेत्र और तल का क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है S2 के लिए भी। अब अगर हम बात करें बच्चों तीसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो तीसरे पृष्ठ पर ध्यान देना बच्चों, यहां पे जो तल का अक्ष वो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत, चित्र में आप देख सकते हो यहां पे कैसा ये लंबवत है, और जब लंबवत है तो हम लोग थीटा रखेंगे 90 और ये हो जाएगा पूरा 0। तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा Q की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे EHR बाहर। अब यहां पे cos 0 अंश का मान हो जाएगा 1 इंटू DA, प्लस इधर भी सेम वही चीज EHR बाहर 1 इंटू DA। अब ये तीसरा वाला तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा। अब सिग्मा इंटू ए कहां से हम लोगों ने लिखा बच्चों, तो हम आपको बताया गया था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर बच्चों होता है Q अपान ए, तो इससे Q बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, वो चीज यहां पे हम लोगों ने रखा है Q की जगह पे। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे यहां हो गया E। अब देखो DA बच्चों सूक्ष्म क्षेत्रफल, इस पृष्ठ पे लिया गया सूक्ष्म गॉसियन पृष्ठ पे लिया गया सूक्ष्म क्षेत्रफल है, और इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे तो आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल। तो बच्चों ये जो पहला पृष्ठ था 1 वाला पृष्ठ, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, अगर हम मान लें इसका क्षेत्रफल A, तो समाकलन करने पर आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल A। सेम ऐसे दूसरे इस पृष्ठ का भी कितना होगा A ही होगा, तब तो इसका भी आ जाएगा E इंटू A, और यहां आ जाएगा सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, A से कॉमन होकर पूरा कट जाएगा बच्चों। अब यहां पे कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, तो ये आ जाएगा इधर तो जुड़ के हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर हो जाएगा 2E। तो E बराबर बच्चों कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले से स्पष्ट है कि किसी आचालक चादर के निकट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब दूरी तुम चाहे कम करो चाहे ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा यहां पे। लेकिन ये ध्यान रहे ये जो प्लेट है इनफाइनाइट लेंथ का है बच्चों, और आचालक है, ये चीज ध्यान देना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर अगर ये प्लेट आचालक ना होकर चालक होता तब क्या होता। तो देखिए बच्चों, इसका भी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। यहां बच्चों हमारे पास एक चालक प्लेट है। अब आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इस प्लेट पर आवेश दो तरफ बटे हुए हैं, इधर इस साइड में भी और इस साइड में भी आवेश है। अब समझो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। चालक की बच्चों एक विशेषता आप लोग पता होगा, चालक में हम लोग जब आवेश देते हैं बच्चों, तो इस पर जो आवेश होता है वो पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, बट जाएगा। तो चालक को बच्चों जब हम लोग कभी आवेश देंगे तो उस पर जो आवेश होगा उसमें दो सतह बन जाएगा, एक सतह बन जाएगा इस साइड में और एक सतह बन जाएगा आपका इस साइड में। चालक को आवेश देने पे उसके पृष्ठ पे सतह दो बन जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा पृष्ठ जो आपका है ये दो आचालक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ये क्या हो जाएगा, दो आचालक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो अब अगर हम पूछें किसी बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर, तो ये हो जाएगा पहले प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यानी कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे वाले के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जुड़ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा फार्मूला। ये आप लोग फार्मूला कब लगाएंगे, जब आपको कोई चालक प्लेट दिया हो और इसके पिछला, ये फार्मूला आप लगाएंगे किसी आचालक प्लेट के लिए। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कभी आपको कोई पतला प्लेट बोल दे, प्लेट कैसा हो, पतला हो, अगर कभी पतला प्लेट बोल दे क्वेश्चन में, तो बच्चों पतले प्लेट में जो आवेश आएगा वो केवल उसका एक ही सतह हो पाएगा अगर बहुत पतला है। तो ऐसे में हम लोग तब इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र जो लगाएंगे वो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हम लोग बच्चों लगाएंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। तीसरा उपयोग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर आचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या पढ़ना बच्चों, इसमें हमको पढ़ना है अगर हमारे पास दो प्लेट हों, दो आचालक प्लेट हों और दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा सेम हो, इसका भी सिग्मा इसका भी सिग्मा, एक पर आवेश प्लस में है और दूसरे पे आवेश माइनस में है। अब हम पूछें अगर इन दोनों प्लेट के अंदर किसी बिंदु पर और बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तब कैसे निकालोगे बच्चों। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें बच्चों आंतरिक बिंदु पर, अंदर की बात करें, तो इस प्लस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा प्लस से दूर की ओर, यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा दूर की दिशा में, इस डायरेक्शन में। और माइनस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो उसी तरफ होगा, यानी इस साइड में। तो बच्चों दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो आपस में जुड़ेगा। तो अंदर इन दोनों प्लेटों के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट अंदर, क्योंकि एक प्लेट का बच्चों कितना होता है, एक प्लेट का होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी उतना सेम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये अंदर। बाहर अगर हम बात करें इस बिंदु पे P2 बिंदु पे इस साइड में, तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख सकते हैं माइनस वाला खींचेगा अपनी तरफ,
तो माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, माइनस वाले प्लेट की तरफ, जबकि इस प्लस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस साइड में अलग। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत और परिमाण सेम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 0 आ जाएगा। E बराबर सेम ऐसे इस पॉइंट पे भी P3 पे भी कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, क्योंकि दिशा दोनों का अपोजिट है और परिमाण सेम। अगला उपयोग देखते हैं बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, अगर दोनों प्लेट यहाँ पर समान प्रकार के हों, मतलब दोनों पे सेम आवेश हो, यहाँ पर भी प्लस आवेश हो, दोनों प्लेटों पर अगर आवेश बच्चों सेम हो, तब तो देखो इसको बच्चों, अगर दोनों प्लेटों पर आवेश सेम हो, एक मैं अलग फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ। बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट इधर है, और दोनों प्लेटों पर बच्चों आवेश हम लोग मान इस बार सेम है, मतलब इस पर भी प्लस है आवेश तो इस पर भी प्लस है, और दोनों का बच्चों पृष्ठीय आवेश में तो सिग्मा भी सेम है। तब अगर पूछे कोई इस दोनों प्लेटों के बीच में या बाहर किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तब देखो बच्चों क्या बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम आंतरिक बिंदु की बात करें तो आंतरिक बिंदु पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लस वाले कारण जाएगा इधर, और जो ये इसको देते हैं नंबर 1, इसको हम बच्चों नंबर देते हैं, ये है प्लेट 1 और ये प्लेट 2 मान लेते हैं। तो प्लेट 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो देख रहे हैं आप, और प्लेट 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, ये हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा बच्चों कितना E, ये होगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाले का भी सेम होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना आ जाएगा अंदर, इस बार अंदर आ जाएगा 0। अब सवाल उठता बाहर कितना आएगा बच्चों, तो बाहर अगर हम बात करें पॉइंट P2 पर, तो पॉइंट P2 पर बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, और दूसरे प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो भी होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों ही प्लस है प्लेट, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ प्लेट से। और सेम ऐसे पॉइंट P3 पर भी बच्चों इन दोनों प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लेट से दूर की तरफ इधर होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का जुड़ जाएगा बच्चों, और जुड़ के कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो बाहर यहाँ पे आ जाएगा E, ये हो जाएगा बच्चों E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी बच्चों सेम हो जाएगा, E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे। बच्चों अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। अगला टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें बच्चों हम लोग क्या मान रहे हैं, इसमें हम मान रहे हैं अगर हमारे पास कोई एक गोलीय कोश हो, कोई एक गोलीय कोश हो, खोखला कोई चालक है जिसकी त्रिज्या हम लोग यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक गोलीय कोश है, ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रीन वाला क्या हमारा गोलीय कोश है, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। यहाँ आप देख सकते हैं इसका त्रिज्या हम लोग कितना मान रहे हैं, कैपिटल R। अगर हम बच्चों ये मान लें इसको समान रूप से आवेश दिया गया Q, जो कि इसके सतह पे समान रूप से फैल जाएगा,
अगर हम गोली कोष को देंगे आवेश तो इसकी सतह पे वो क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। अब इस गोली कोष के कारण अगर हमको पता करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों इसमें दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहला केस है यदि बिंदु P बाहर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों बनेगा यदि बिंदु P इस गोली कोष के सतह पर ही हो, गोली कोष के सतह पर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों। और तीसरा कंडीशन बनेगा अगर बिंदु P इस कोष के अंदर हो तब विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ तीन केस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले से। तो बच्चों यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अगर हम ये मान लें, पॉइंट पहला मान लेते हैं बिंदु P हमारा जो बच्चों वो गोली कोष के बाहर है, बिंदु P हमारा गोली कोष के बाहर है। तो देखिए बच्चों पॉइंट 1 हम लोग मान चल रहे हैं जब बिंदु P क्या है, बाहर हो। अब बच्चों हम यहाँ मान रहे कि ये हमारा जो त्रिज्या r त्रिज्या का एक गोली कोष है और बिंदु P यहाँ बाहर कहीं पे है, रेड से दिखाता हूँ देखिएगा आप लोगों को, ये हमारा बिंदु P यहाँ पे है। अब इस बिंदु P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमको पता करना है। डायरेक्शन आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, सरफेस के लंबवत इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब हमें पता बच्चों कि गॉस का प्रमेय तो बंद पृष्ठ पे ही लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ हम लोग खींचेंगे बच्चों। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉटेड डॉटेड बच्चों दिख रहा है, ये क्या है, इस बिंदु P से गुजरने वाला ये गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने ये खींचा है, ये ताकि हम लोग यहाँ पे गॉस का नियम लगा सकें। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने एक लघु अवयव ले लिया, चित्र में आपको ये दिख रहा है छोटा सा लघु अवयव है जिसका आप एरिया वेक्टर देख सकते हैं, वो भी तल के लंबवत है, वेक्टर dA, और विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है, देख सकते हैं आप, दोनों एक ही दिशा में है। अब बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे इस पूरे बंद पृष्ठ से जिसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r, केंद्र से स्मॉल r दूरी पे ये है बिंदु P, तो इस गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या कितना होगा, स्मॉल r ही होगा। तो इस पूरे बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा हो कितना होगा बच्चों, वो होगा फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई dA cos थीटा। अब बच्चों यहाँ थीटा कितना होगा, तो यहाँ पूरे सरफेस पे थीटा हर जगह होगा 0 अंश, क्योंकि हर जगह एरिया वेक्टर dA और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं लघु अवयव, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाता है इसी डायरेक्शन में तल के लंबवत, और विद्युत क्षेत्र भी, वो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A भी इसी दिशा में जाता, दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं हमारा। तो प्रत्येक बिंदु पे हर जगह थीटा जो होगा 0 होगा। तो फाई की जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय से Q/ε0, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों E क्लोज इंटीग्रेशन 1 dA cos 0 का मान 1। अब यहाँ Q/ε0 और चाहिए जगह E। अब यहाँ पे अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो आ जाएगा इस बंद पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल कितना जगह 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अब पक्षांतर कर दो बच्चों, तो E बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। अब अगर इस फार्मूले को देखकर आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो पता होगा ये फार्मूला कब का है, ये फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण
ये फार्मूला कब का बच्चों? ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। और सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी बच्चों आ रहा है। पहला तो आपका बच्चों ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ चीज़ ध्यान देना बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो फार्मूला बच्चों आपको ये मिल गया। अब एक फार्मूला और आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? बच्चों सिग्मा बराबर होता है Q/A, जहां पे A क्या, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको हम लिख सकते हैं 4πr²। इसी से बच्चों हमारा Q बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 4πr², ये भी आएगा। तो अगर बच्चों हम इस Q का मान उठा के इस समीकरण में रख दें तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q की जगह पे सिग्मा 4πr²। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो R है हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व किसका निकाल रहे हैं? वो हम लोग बच्चों निकाल रहे हैं इस गोलीय कोष का। तो जो त्रिज्या रखेंगे वो भी गोलीय कोष का रखेंगे, ना कि गॉसियन पृष्ठ का रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या रखना है हम लोगों को, कैपिटल R²। तो यहाँ पर भी कैपिटल R², और यहाँ पे स्मॉल r² नीचे है। तो ये बच्चों 4π से 4π कट जाएगा हमारा। फार्मूला कितना आ गया? E बराबर फार्मूला आ जाएगा बच्चों σ/ε0 इंटू कैपिटल R² बटे स्मॉल r²। ये भी हमारा एक फार्मूला बच्चों है। तो ये दो फार्मूले हैं। अगर बिंदु P इस गोलीय कोष के बाहर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का ये पहला फार्मूला है। ये हमारा पहला फार्मूला बच्चों, और ये हमारा दूसरा फार्मूला है। अगला देखो बच्चों केस 2 की बात करते हैं। अगर बिंदु P सतह पर हो बच्चों, बिंदु P हमारे क्या हो? सतह पर स्थित हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? तो देखो बच्चों केस 1 में भी जो हमें फार्मूला मिला था, कितना मिला था फार्मूला? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एक फार्मूला ये मिला था। अब इस फार्मूले में बच्चों ये जो R था, ये स्मॉल r, ये था केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब अगर विद्युत क्षेत्र हमें सतह पर ही बच्चों निकालना होगा तो ये दूरी R है, ये बराबर होगा कैपिटल R के, इस गोलीय कोष की त्रिज्या के बराबर होगा। तो ऐसे में हम लोग इस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा फार्मूला कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/R²। ये पहला फार्मूला बन जाएगा हमारा पृष्ठ के लिए। और सेम ऐसे दूसरा फार्मूला बच्चों कितना बनेगा? दूसरा फार्मूला बन जाएगा E बराबर σ/ε0, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल R² बटे स्मॉल r। तो यहाँ स्मॉल r की जगह पर हम लोग कैपिटल R रखेंगे, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? σ/ε0 आ जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा। अब बच्चों तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस बच्चों हमारा क्या है? अगर बिंदु P इस गोलीय कोष के अंदर हो बच्चों, बिंदु P गोलीय कोष के अंदर हो, तब क्या होगा बच्चों?
जब बिंदु P अंदर हो तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, मान लो अगर बिंदु P हमारा अंदर यहाँ पे कहीं है और हमें पता करना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे अंदर, और जब इससे फ्लक्स निकालेंगे बच्चों फाई बराबर, तो ये आएगा इंटीग्रेशन वेक्टर E डी ए कास थीटा, ये बनेगा। लेकिन बच्चों अब यहाँ ध्यान देना, इस बंद पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, क्योंकि आवेश तो चालक की सतह पे होगा। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पे होता है, अंदर तो ये खोखला है, अंदर कोई आवेश है ही नहीं। तो जब अंदर आवेश कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो बच्चों फ्लक्स यहाँ पे अंदर कितना होगा, जीरो। यानी अंदर कोई फ्लक्स या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बच्चों, जीरो होगा। फ्लक्स भी अंदर जीरो चालक के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी चालक के अंदर जीरो होता है, चालक या कोष के अंदर। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। किसी भी गोलीय कोष या अगर हम बात करें किसी भी चालक, गोलीय चालक, इन दोनों के ही अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है। अगर हम बात करें आचालक की, तो आचालक के अंदर जीरो नहीं होगा, सिर्फ चालक और कोष के अंदर जीरो होता है, क्योंकि कोष के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, और चालक के अंदर भी आवेश नहीं होता, क्योंकि आवेश चालक में सतह पे चला जाता है, समान रूप से फैल जाता है। तो ये ध्यान देना।